हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्पू के लड्डुओं, कैसे हो तुम सभी। मैं तो काफी तगड़े मूड में हूँ क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हुई थी एक तमाचे के साथ। भैया कह रहे थे अबे तेरी नींद है कैसी जो कभी पूरी ही नहीं होके देती। सात नहीं, तू तो 8 जन्मों की नींद पूरी करके जाएगा धरती पे से। भैया आपको ये बात कैसे पता चल गई। अबे यार मेरा तो सारा भांडा फूट गया। स्पर्श भाई अगर आपकी बकर बकर खत्म हो गई हो तो कृपया करके कुछ काम धाम भी कर लीजिए। जल्दी से यार चाय बना ले, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। तो घूमते फिरते हुए मैं और पंडित जी आ गए थे किचन में और फिर देखते ही देखते 2 चुटकी बजाते ही चाय बनकर तैयार थी। ये लीजिए भैया आपके लिए मसाला टी। और पत्थर पे पैर मारने का तो मुझे इतना शौक है कि रात में ही मस्ती मस्ती में मैंने सोच लिया था कि चलो छोले भिगो देता हूँ, कल छोले खाएंगे। तो जल्दी से चाय कट की और फिर आ गए दुकान पर सारी की सारी सामग्री इकट्ठी करने। चना मसाला, कसूरी मेथी, रायते के लिए बूंदी, रायते के लिए दही, हे भगवान। और पंडित ने तो चटोरगर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कह रहा था छोले के साथ तो भटूरे की ही जोड़ी अच्छी लगती है। अबे ओ भटूरे से शक्ल के चावल ले ले चुपचाप से, वरना इसे कंडासे से तेरा काम तमाम कर दूंगा। जस्ट जोकिंग जोकिंग। एक्चुअली ये तो हम लाए थे नारियल को काटने के लिए। एक्चुअली भैया और पंडित काफी अमीर हो गए हैं, उनके हाथ में गड़ा हुआ खजाना लग गया है। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े शौक भी पाल लिए हैं। सादा पानी तो उनके गले के नीचे ही नहीं उतरता, इन दोनों को सीधे नारियल पानी पीना है। अगर हम चाहते, ध्यान से सुनना, अगर हम चाहते तो पास की दुकान से जाके सिर्फ 10 मिनट के अंदर नारियल पानी की 3 बोतल ला सकते थे। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि गर्मी में बैठकर 2 घंटे तक इसमें ठक 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 हथौड़े बजाएंगे। और रिजल्ट ये था कि नारियल का न भी नहीं टूटा, लेकिन हमारे चक्कू टेढ़े मेढ़े हो गए, प्लास के अंजर पंजर हिल गए और पेचकस उसकी तो पूछना मत। ध्यान से देखिए इस बाहुबली को कैसे मुस्कुरा रहा है। और 3 नारियल तोड़ने के बाद भी मुश्किल से 2 ग्लास पानी निकला और एक के भी अंदर मलाई नामक चीज थी ही नहीं। आज तक बड़े बड़े उल्लू देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन हम जैसे चिमकांडू आदमी नहीं देखे होंगे कहीं पर भी। पंडित अब एक काम और कर दे, बस इसका आधा हिस्सा अपने सर पे मार और आधा मेरे सर पे। हमें तो भैया कोई नारियल के ठेले वाला भी नौकरी ना दे। और ये देख लो भाई, एक और नई चीज आ गई है रूम पर, इंटरनेशनल लेवल का मैग्नेटिक पर्दा। अब हमारा रूम देखने में इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी नाई की दुकान की एंट्रेंस हो। वाओ सो एस्थेटिक। ये लोग इतने पर्दा लगा रहे थे और मैं आ गया था छोले बनाने। लेकिन सबसे पहले ऑन कर लिया था पंखा। अरे इतनी गर्मी है, पता लगा चक्कर आके छोले की कढ़ाई में मैं खुद ही गिर गया। आहा क्या मजा आ रहा है। अब बस एक एसी और लग जाए तो किचन में 4 चांद लग जाएं। और लो भैया इसी के साथ तैयार है हमारे छोले। नाउ विल गार्निश दी छोला विद सम ग्रीन कलर्ड पत्ता कॉल्ड धनिया। उसके बाद मैंने तैयार किया जीरे का तड़का और उसको सीधे डाल दिया रायते की डोलची में। ओम भट स्वाहा। उसके बाद मुझे लग रहा था कि काम समाप्त होने ही वाला है, लेकिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की ख्वाहिशें समाप्त नहीं होंगी। वो ना स्पर्श भाई फ्रीज में फटे हुए दूध का पनीर रखा है, तो आप ना उसका कुछ ढिंचैक सा बना डालो। बताओ भैया, मुझ जैसा सेक्सी बॉय सुबह से लगा हुआ है किचन में। तो जल्दी से मैंने बनाए इन लोगों के लिए रसमलाई के गुल्ले। अरे पंडित के चेहरे की खुशी देख लो, कोई खाना देखते ही तो भैया इसका मुंह चमक जाता है बिल्कुल। जब भी मुझे लग रहा होता है कि गाड़ी सही ट्रैक पर जा रही है, बीच में कोई गड्ढा आ ही जाता है। बनते बनते रसमलाई की कुछ बॉल्स तो खुद ही रस में मिल गई थी। सारी चाशनी का तो कबाड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी भैया इन दी एंड हमारी रसमलाई बनके रेडी थी। अब जल्दी से फेंकना है बस इसको फ्रिज के अंदर। उसके बाद हमने खाना खाया था और शाम के टाइम ओहो पूमा बॉय आ गए भैया। ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांड ही ब्रांड चमक रहे हैं। ये लोग चले गए थे ग्राउंड और इतने में माजी। अरे भैया माजी खुद ही कारपेंटर नहीं बन रही थी। मैंने तो खूब समझाया, अरे गर्मी में रहने दो, लेकिन क्या कीजिएगा माजी सुनती किसकी है। माजी इज एक्चुअली माई स्पिरिट एनिमल और उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी दुनिया से ज्ञान लेना बंद कर दिया है। और दुनिया वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने 2 रुपए का ज्ञान अपने पास ही रखें। दे सकते हैं तो वो 2 रुपए दे दे और अपना ज्ञान अपनी जेब में डाल लें। मजाक कर रहा हूँ यार, अभी मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ नहीं हूँ कि इतनी लंबी जबान चला पाऊं। तो ये प्यारा सा सनसेट देखते देखते मैं निकल पड़ा था अपनी रिटर्न जर्नी पर। काफी देर तक बस का भी वेट किया, लेकिन कोई नामो निशान नहीं था बस का। तो इन दी एंड एक ही ऑप्शन बचा था, मेट्रो। और आज तो जैसे ही टिकट लेकर ऊपर पहुंचा, मेट्रो भी फटाफट आ गई थी और सीट भी मिल गई थी। इसी के साथ मैं वापस पहुंच गया था और फिर कर ली अपनी रैपिडो बुक। फिर चलते चलते देखा तो अरे ये घर तो कुछ जाना पहचाना लगता है, कहीं इस घर से मेरा कोई नाता तो नहीं। और ये परछाई ये किसकी है, ये लेडी तो देखी हुई लगती है। हेलो कौन है आप। ओ लड़के, रास्ते में सर पे नारियल गिर गया था क्या, बताऊं अभी कौन हूं मैं। काफी एक्टिंग हो गई, ये तो मामा है। अंदर आकर देखा तो गोरिका को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे आने या ना आने से। वो तो लगी पड़ी थी अपनी दोस्तों के साथ चैटिंग करने में। तो मैंने भी जोर से चिल्ला दिया, हो चैटिंग बाजी। मम्मी तो वहां दौड़ी दौड़ी आ गई और उसके बाद उन्होंने गोरिका को काफी खरी खोटी सुनाई। जी मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
है चैटिंग बाजी आथू। अरे तू चुप रहे लड़के, तेरे चक्कर में तो सीखी है वो, ये सब तूने ही बिगाड़ा है उसे। अरे भाई एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, इस घर में तुम तूफान में कब खिंच जाओ पता नहीं लगता है। उसके बाद पापा भी घर आ गए थे, इन लोगों ने शुरू कर दी थी खाने की तैयारी। मम्मी ने कहा बेटा तुम भी खा लो। नो मामा मैं नहीं खा सकता। अरे वहां अपने दोस्तों के पास जाके तो सारा अड़ंगा खाता है, घर में खाने में समस्या है। वो तो मैंने सही टाइम पर सब्जी का ढकना हटा दिया। अरे बाप रे तोरई, अरे मुझे माफ करना ओ मेरी माँ, मैं नहीं खा सकता ये सब ओ मेरी माँ, ये खा लूंगा लेकिन आइसक्रीम। अरे भाई इंटरनेशनल लेवल की आइसक्रीम थी, चोको चिप भी थे इसके अंदर, टूटी फ्रूटी भी थी इसके अंदर, कोई सा जैम भी था इसके अंदर। अरे भाई मैं तो पूरी प्लेट चाट के साफ कर गया था आज। अपने प्यारे स्पू के लड्डुओं को मैं बता दूं कि मैंने प्लेट नहीं चाटी थी, ये सिर्फ एक मजाक था, मैंने तो सिर्फ चम्मच चाटी थी। खाने के बाद वॉक कर रहा था कि देखा अरे भैया यहाँ तो गली के बाहर एक्सीडेंट हो गया था। भगवान जाने कौन सा नशा करके गाड़ी चलाई गई थी जो वो आगे से चकना चूर ही हो गई थी। दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, तुझे तो मैं दिखाऊंगा कौन धुरंधर है, ये है वो है। पुलिस आ गई होती यहाँ पे तो अभी सारे यहाँ से भागते हुए दिखाई देते। आए बड़े धुरंधर के कलाकार, पूरा तो चक्का जाम कर दिया, ना निकलने की जगह ना चलने की जगह, ऊपर से वहां धमकीबाजी और कर रहे हैं। चलो छोड़ो ये सब, ब्रश करके देखा तो भैया ये कौन थे जमाने की पढ़ाइयां हो रही हैं यहाँ। ओ अब समझा, हमारे माता पिता अपने जमाने में अंधेरे में बैठ के ऐसे ही पढ़ाई किया करते थे। चलो करो पढ़ाई, हम तो सोने जा रहे हैं। टाटा बाय बाय सी यू।